Hello friends, how are you? Welcome back to our YouTube channel DP Guide. This is Daya Pawar, presently working in the Income Tax Department as an Assistant Director through the UPSC. फ्रेंड्स जिन्होंने आप लोगों में से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू कैन गेट फ्यूचर वीडियोस इजीली। एंड जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग करियर गाइडेंस से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ वीडियोस यहाँ पर लेके आते हैं। रिसेंटली इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं और हाल ही में आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। वो यह है कि रिसेंटली उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड अभी बहुत सारी पोस्ट निकली हैं, अपर सबऑर्डिनेट से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की पोस्ट अभी नोटिफाई हुई हैं। रिसेंटली नोटिफिकेशन निकला है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते थे, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे, उनके बहुत सारों के मुझे कई दिनों से ईमेल, मैसेजेस और कॉल भी आ रहे थे कि हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में प्लीज़ बताएं। आपने सिविल सर्विसेज का पैटर्न तो बता दिया, यानी कि यूपीएससी का रिसेंटली मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा बहुत हमें प्लीज़ उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्लीज़ हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए कि उसका पैटर्न क्या है, कौन कौन सी हमें रिसोर्सेज या जो भी हमारा रेफरेंस बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए सो दैट दे कैन ईजिली क्रैक दी एग्जामिनेशन, जो भी इससे रिलेटेड पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि ज़रूर इससे एक वीडियो बनानी जाए। और हाल ही में अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मुझे लगा कि अभी बिल्कुल राइट टाइम है कि मुझे वीडियो ज़रूर इससे बनानी चाहिए। सो दैट्स वाई आज मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको टोटल जो 2-3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है, आज की जो वीडियो है टोटली उत्तराखंड पीसीएस रिलेटेड ये रहेगा। सो इसमें से पहले मैं आपको स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा कि आज अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, आज और कल में ही नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है आपके उत्तराखंड की वेबसाइट पे जाकर भी आप देख सकते हो। उत्तराखंड पीसीएस यूकेपीएससी की जो वेबसाइट है, यू कैन विजिट दैट वेबसाइट और आप नोटिफिकेशन वहाँ पे देख सकते हो डिटेल्ड में। बट यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है, कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट एग्जामिन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, एंड व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, एंड क्या फ़ीस है, क्या पैटर्न रहेगा, कैसे कैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। हालांकि आपको पहले से भी मालूम होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक डिटेल आपको बताऊँगा। एंड मेन जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि जो ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस एग्ज़ाम का व्हाट आर दी पैटर्न, मीन्स प्रीलिम, मेंस। प्रीलिम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स कितने होंगे, प्रीलिम्स में जो टाइम एलोकेटेड है वो कितना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड भी बताऊंगा, एंड टोटल मार्क्स कितने टोटल मार्क्स का पेपर होगा और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, मीन्स ऑब्जेक्टिव रहेगा या डिस्क्रिप्टिव रहेगा प्रीलिम और मेंस में। तो ये मैं आज आपको गाइड करने जा रहा हूँ। उसके बाद मेंस से रिलेटेड टोटल कितने पेपर होते हैं, कितना टाइम एलोकेटेड है, एंड टोटल मार्क्स कितने टोटल मार्क्स का होता है, एंड टोटल कितनी स्टेजेस हैं, मीन्स प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू। तो इससे रिलेटेड आपको मैं आज का ये टॉपिक है जिसमें मैं आपको डिटेल में गाइड करने जा रहा हूँ। सो आप बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। Friends, before we start today's topic, let me show you the notification first. Friend, this is the notification. अगर आप देखेंगे यूकेपीएससी की वेबसाइट पे जा करके, सो दिस इज़ द नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे आपको दिखाया है। रिसेंटली वी हैव चेंज आवर पैटर्न ऑफ टीचिंग और या मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें हम जो टीचिंग एड है पहले बोर्ड पे पढ़ाते थे, अभी हाल ही में अब हमने स्टार्ट कर दिया है कि आपको पीसी पे पढ़ाएँ, ताकि इजीली हम आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो इजीली शो कर पाएँ। जैसे नोटिफिकेशन है बोर्ड पे, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था, सो इट इज़ गुड। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, द डेट इज़ गिवन, इट इज़ 10th of August 2021। सो ये आपका स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन, 10th of August इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है डेट, एंड द लास्ट डेट इट इज़ 30th of August, 30 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो फ़ीस, इसमें कुछ फ़ीस भी होंगी, आप ऑनलाइन पहले भी आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई किया होगा, उसमें आपके डिटेल पहले लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एंड देन आपके सिग्नेचर भी लेते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपका फ़ोटोग्राफ, ये सब अपलोड करने के बाद आप
ये ऑनलाइन फ़ी जो होती है नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप जमा करा सकते हैं। एंड द लास्ट डेट ऑफ जो भी नेट बैंकिंग के थ्रू जो भी ऑनलाइन ही माध्यम है इसका फ़ी सबमिट करने का, तो इसकी लास्ट डेट इट इज़ ऑल्सो 30th of August। तो याद रखिएगा इस पूरे महीने लगभग ये चलेगा, 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। सो दिस इज़ द important dates, these are the important dates. Now let me show you some notification related things कि टोटल पोस्ट कितनी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये these are the departments in which number of posts are also mentioned, very good posts are there। so this time आप देख सकते हो कि बहुत सारी पोस्ट हैं। so it is good chance that आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। this is a good opportunity, you can crack this examination। देखें, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड पोस्ट हैं, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। ये देखिए पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी आपका, और यह फाइनेंस ऑफिसर से रिलेटेड पोस्ट है आपका। ये देखिए सहायक संभागीय परिवहन से रिलेटेड, परिवहन अधिकारी भी जिसको बोलते हैं, सहायक निदेशक हो गया, जिला पूर्ति अधिकारी हो गया। मैं यहाँ पे हिंदी माध्यम से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम उत्तराखंड में लोग हिंदी माध्यम ऑप्ट करते हैं, और एग्जामिनेशन भी का माध्यम भी हिंदी माध्यम ही रहता है इसी मैक्सिमम लोगों का। सो इसलिए मैं यहाँ पे बाइलिंगुअल में यहाँ पे आपको बताऊँगा, गाइड भी बाइलिंगुअल ही करूँगा। बट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है नीचे आप देखेंगे तो इंग्लिश में भी दिया हुआ है, बट मुझे लगा कि वहाँ पे मैक्सिमम लोग हिंदी माध्यम चूज़ करते हैं, तो मैं ये बेटर रहेगा कि आपको हिंदी माध्यम वाला नोटिफिकेशन पहले दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट हैं। ये देखिए 5th 6th नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज दिस, इसमें बहुत 3 पोस्ट आर देयर। इसमें ये खंड विकास अधिकारी जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, 28 पोस्ट आर देयर। और सहायक निबंधक जैसे हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार जिसको बोलते हैं, उसमें 7 पोस्ट आर देयर। सो बहुत सारी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। और भी देखिए ऐसे ऐसे अगर आप देखें, देखते जाएँ, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखेंगे कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उसमें मैंशनड है जो स्टेट गवर्नमेंट की है, यानी पोस्ट ही स्टेट गवर्नमेंट की है। तो इसमें आपको दिखेंगे कि लगभग ये 31st आई थिंक 31 डिफरेंट पोस्ट जो हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, जो 31 पोस्ट इसमें निकली है, 31 डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर बताई जाए दैट इज़ 2 to 4। ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी इसी में आगे भी इन्होंने कैटेगरी वाइज भी कैटेगराइज किया हुआ है। यू कैन गो थ्रू दिस जो भी दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट ईजीली, सो यू कैन फाइंड आउट दैट कि जो भी डिटेल्स है इसके बारे में। बट मैंने आपको ऊपर से बता दिया कि इस बार बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत सारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी है, और लगभग सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट निकली हैं। कोरोना के पीरियड में पिछले अभी वैसे ही बहुत सारा डिले हो गई ये चीज़ें, सो ये बहुत अच्छा मौका है। और इसी में अगर आप आगे देखेंगे, सो लेट मी टेल यू कि इसका पैटर्न क्या रहेगा, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, उसी तरीके से पीसीएस का भी एग्ज़ाम स्टेट लेवल पे होता है। ये तो आपको मालूम ही है, पहले भी मैंने बताया था। और इसमें जो मेन चीज़ हैं वो ये हैं, जो अभी कुछ साल पहले बदलाव इसमें भी हुए हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में बदलाव हुए थे, पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, उसके बाद 1 ऑप्शनल कर दिया गया। यहाँ पे पीसीएस में भी पहले ऑप्शनल हुआ करते थे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, बट बहुत सालों से क्या हो गया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दोनों, यहाँ तो दोनों ऑप्शनल हटा दिए। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा ऑलरेडी, वो भी ये एग्ज़ाम अच्छे से दे सकता है। सो कंपटीशन इसीलिए यहाँ पे बढ़ गया है। पहले ऑप्शनल यहाँ पे 2 हुआ करते थे, और सिविल सर्विसेज में एक हुआ करता था, थोड़ा सा अलग अलग था। तो ऑप्शनल के चक्कर में लोग कम इसको एग्ज़ाम को देते थे। लेकिन हाल ही में देखा जाए तो दोनों का जो पैटर्न है वो लगभग सेम हो गया है। पूरा जीएस फोकस्ड हो गया है। तो जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड लगभग सारे सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह के जो भी 5-6 पेपर जो भी होते हैं वो सारे यहाँ भी आने लग गए हैं। तो कंपटीशन बहुत है, बट आपको अगर अच्छे से आपको कोई गाइड करे, अच्छे से आप पढ़ें, अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट करें, तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको बता दूं कि पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है ये 3 स्टेजेस इसमें हैं। पहला स्टेज है प्रिलिमिनरी,
सेकेंड स्टेज आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, देन मेंस एग्जामिनेशन होगा, आफ्टर दैट इंटरव्यू। सो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया भी है, आप देख सकते हैं, इसी को प्रारंभिक परीक्षा भी कहते हैं। सो प्रीलिम्स में आपका क्या है, दो पेपर होंगे, जिसमें से फर्स्ट वन इज जनरल स्टडीज एंड द सेकंड वन इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये दो पेपर आपके होंगे, और जनरल स्टडीज़ का जो पहला जो पेपर है वो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और टोटल यानी कि 150 मार्क्स का होगा, और 2 आवर्स विल बी टाइम। सिमिलरली अगर हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें, प्रीलिम का जो सेकंड पेपर होता है, टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है यहाँ पे 100 ही होंगे, और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो 1.5 मार्क्स का होगा, और टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स का जो पेपर होगा वो भी ये भी 150 मार्क्स का होगा, और 2 आवर्स इसके लिए भी हैं। बट यहाँ पे जो आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड थिंग, जो आपका ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड जो सेकंड पेपर है, इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें आपको 33% मार्क्स आपको लाने होंगे। 33% अगर आप मार्क्स लेके आ गए तो ही आपका जो पहला पेपर है ये चेक होगा, और फिर आगे फर्दर देखा जाएगा कि पहले पेपर के आधार पर जो फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ का है ये आपका डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर क्वालिफाइड फॉर द सेकंड स्टेज और नॉट। सो क्लियर, होप प्रिलिमिनरी आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है उसका आपको क्लियर हो गया होगा ऊपर से। सेकंड, अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर आपसे कुछ डिटेल्स जो है ये यूकेपीएससी आपसे मंगाएंगी, जैसे आपके जो भी आपने एग्ज़ाम देने से पहले कुछ डिटेल्स डाली होगी उसी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपसे मंगवाएंगे वो लोग। तो ऐसे मत, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे प्रीलिम एग्ज़ाम आप निकाल देंगे, अगर आप क्वालिफाई हुए मेंस के लिए, तो उससे पहले जरूर वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मंगाई हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं वो आपको देने होंगे। आफ्टर दैट फिर मेंस एग्जामिनेशन की जो डेट रहेगी, टाइम टेबल आपका आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम देंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि मेंस में क्या क्या आता है। मेंस की अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमने ये कहा था कि सिविल सर्विसेज का जो मैंने पैटर्न बताया था, यानी कि यूपीएससी का जो पैटर्न बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते थे, जनरल स्टडीज़ के वहाँ पे 4 पेपर हुआ करते थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लगभग वैसा ही है, बट स्लाइटली थोड़ा सा चेंज है, तो इसको ध्यान से देखें। सो चेंज देखें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो पेपर्स हैं मेंस के वो 7 हैं, टोटल 7 पेपर्स आर देयर। ये देख रहे होंगे आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, टोटल 7 पेपर्स आर देयर। फर्स्ट पेपर आपका लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, सेकंड पेपर आपका हिस्ट्री से रिलेटेड आएगा, थर्ड पेपर आपका इंडियन पॉलिटी, फोर्थ पेपर आपका जियोग्राफी, फिफ्थ पेपर आपका इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सिक्स्थ आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एंड सेवेंथ इज जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। ये आपका मेंस पेपर का जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पेपर्स थे, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन सा पेपर आएगा वो यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो अगर हम स्टार्ट करें फर्स्ट पेपर से, फर्स्ट पेपर लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, इसमें आपका कुछ पोर्शन हिंदी का आएगा, कुछ पोर्शन इंग्लिश का आएगा, और लास्ट में उसी में ही कुछ ऐसे से रिलेटेड चीज़ें पूछती हैं। सो ऐसे यानी कि निबंध और थोड़ी सी और ऑफिशियल जो आप पत्राचार से रिलेटेड चीज़ें आप यूज़ करते हो, थोड़ा ग्रामर, हिंदी, व्याकरण से रिलेटेड इसमें चीज़ें पूछी जाती है, वो मैं आगे आपके डिटेल में बताऊंगा। तो इसी में इसको देखेंगे, ये 300 नंबर का होता है। सो लैंग्वेज पेपर आपका 300 मार्क्स का है, एंड मेंस का जो पेपर है वो हर पेपर 3 आवर्स का होता है। इसमें अगर आप देखेंगे सेकंड पेपर आपका जो टॉपिक दिया है कि किस किस टॉपिक से पूछा जा सकता है, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर। दिस इज द सेकंड पेपर रिलेटेड जो भी टॉपिक पूछे जाएंगे। ये भी 200 मार्क्स का है। लैंग्वेज आपका 300 का था फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर केवल इसमें लैंग्वेज पेपर ही 300 का है, बाकी जो सारे पेपर हैं मेंस के वो 100 मार्क्स के यानी 200 मार्क्स के हैं, और लेकिन टाइमिंग सबके लिए 3 आवर्स है। नाउ लेट्स कम टू पेपर थर्ड पेपर अगर हम बात करें, थर्ड पेपर है इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन।
ये अगर आप देखेंगे टॉपिक्स तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इसमें ज़्यादा आता है। ये भी अगर इसका मार्क्स देखें टोटल 200 मार्क्स का है और 3 आवर्स टाइम है। नाउ कम टू दी पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 जो आपका है दैट इज रिलेटेड टू जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। ये भी इसका भी जो टोटल नंबर मार्क्स है दैट इज 200 एंड टाइम इज 3 आवर्स। नेक्स्ट इज यानी कि फिफ्थ पेपर इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड social development, economic and social development. Total number of marks is 200 and total time same 3 hours. Now come to the sixth paper, जो छठा पेपर होगा that is general science and technology. जो sixth पेपर है that is general science and technology and total number of marks 200 and time 3 hours. And the last paper of mains examination that is seventh paper, वो है आपका general aptitude and ethics. ये यहाँ पे लिखा हुआ है general aptitude and ethics. This is also 200 marks paper and total time 3 hours. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो मेंस का जो पेपर है वो टोटल आपका जो मेंस है साथ के जो 7 पेपर को अगर हम इसका टोटल करें मार्क्स का दैट इज 1500 का टोटल मेंस का पेपर होता है। प्रीलिम का मार्क्स यहाँ पे नहीं जुड़ता है। प्रीलिम केवल आपको मेंस में लिखने के लिए मेरिट से ऊपर अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके लिए है, बट वो मार्क्स यहाँ पे काउंट नहीं होते, ये आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से मैंने बता दिया है लगभग 7 के 7 पेपर में से पहला जो पेपर लैंग्वेज का है वो 300 का है और बाकी के जो 6 पेपर हैं ये 200 मार्क्स के यानी 200 मार्क्स के हैं। वन मोर थिंग यू शुड नो, वो ये है कि जो लैंग्वेज का पेपर है द फर्स्ट पेपर दैट इज वहां पे भी जो है क्वालिफाई एक उन्होंने लेवल रखा है कि मिनिमम मार्क्स आपके कितने आने चाहिए ताकि वो ये चेक कर पाएं कि लैंग्वेज में आपकी कमांड क्या है। तो मिनिमम उसमें जो है 35% मार्क्स आपको आने कंपलसरी है। अगर आप लैंग्वेज के फर्स्ट पेपर में 35% मार्क्स से कम मार्क्स ऑब्टेन करते हो तो आपके मेंस के बाकी कॉपियां चेक ही नहीं होंगी। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, यू हैव टू स्कोर अबव 35% मार्क्स। कंफ्यूज मत होना, प्रीलिम में जो सेकंड पेपर था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, 33% मार्क्स उसका मिनिमम जो मार्क्स है 33% मार्क्स लाने थे। यहाँ पे थोड़ा अलग है और वो प्रीलिम में काउंट भी नहीं होता था। यहाँ पे क्या है, ये टोटल मार्क्स में तो काउंट होगा मेंस में, बट साथ साथ आपको मिनिमम भी उसकी एक मिनिमम भी लिमिट फिक्स की है, यानी कि यू हैव टू परफॉर्म अबव 35% मार्क्स, यानी कि मिनिमम आपको 35% मार्क्स लाने ही लाने हैं अगर आपको मेंस और आगे की स्टेजेस में जाना है, तभी आप जा पाओगे। सो दिस इज द सेकंड होल अबाउट सेकंड स्टेज। उसके बाद अगर आप उसके बाद मेरिट बनेगी इफ यू क्वालिफाइड मेन एग्जामिनेशन, सो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेज जो और आपकी रहेगी दैट इज इंटरव्यू स्टेज, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इंटरव्यू स्टेज। वो यहाँ पे वो भी 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स। सो अगर आप टोटल ओवरऑल देखेंगे मेंस के 1500 और इंटरव्यू के 200 मार्क्स काउंट करेंगे, सो ओवरऑल 1700 मार्क्स का आपका फाइनल मेरिट बनेगी पीसीएस में। जो पीसीएस से रिलेटेड जो भी अपर सबऑर्डिनेट्स की जो जितने भी डिपार्टमेंट के से रिलेटेड जो ये अभी आपका एग्जाम दे रहे हो, ये एग्जाम का जो फाइनल लिस्ट बढ़ेगी, फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो आउट ऑफ 1700 में से होगी। सो लगभग पैटर्न वैसा ही है जैसा सिविल सर्विसेज का है, बट इट इज स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। और अगर आप बारीकी से देखें उसका जो सिलेबस है लगभग सिलेबस वैसा ही है, बट इसमें उत्तराखंड का सिलेबस ऐड कर दिया गया है और बाकी लगभग सिमिलर है। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे या जो लोग दोनों में अपेयर होना चाह रहे होंगे उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए कंपटीशन बढ़ भी गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो फ्रेंड्स, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम एग्जामिनेशन। अब मैं बुक्स के बारे में बता रहा हूं कि विच आर द बेस्ट और इंपॉर्टेंट बुक्स यू कैन फॉलो, जो मेरे को लगता है कि यूपीसीएस के लिए बहुत सूटेबल बुक्स हैं। मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है, बाकी मैक्सिमम मुझे मालूम था, बट कुछ बुक्स का मैंने रिसर्च की है। जो टॉपर्स जिन्होंने फॉलो की गई ये बुक्स, जो पीसीएस के जिन्होंने एग्जाम दिया है स्टेट पीसीएस का, तो उनका जो थॉट्स थे, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की और जो मुझे मालूम था उनका दोनों का मिक्सचर मैंने दोनों को
फ़िल्टर करके एक फाइनल आउटकम में लेके आया हूँ और मैं यहाँ पे वो उन बुक्स को मेंशन किया हुआ है। सो यू कैन फॉलो दीज बुक्स। अगर आप देखें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। जैसे मैंने आपको कहा प्रीलिम्स में आपका 2 पेपर्स थे, पहला पेपर आपका जीएस का था, सेकंड पेपर आपका किसका था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो क्वालिफाइंग इन नेचर था। तो अगर मैं यहाँ पे पेपर 1 की बात करूँ तो पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ की जो बुक्स हैं उसका जो सिलेबस अगर आप देखेंगे लगभग मेंस के सिलेबस से ही रिलेटेड हैं, मेंस के सिलेबस से मैच करता है। मेंस की जो बुक्स हैं लगभग वही बुक्स यहाँ भी आपको फॉलो करनी है, बट आपको क्या करना है उसमें से मेन शॉर्ट नोट्स आपको साथ के साथ बनाए जाना है। तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम की पहले आप प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो, फिर प्रीलिम दिया, फिर उसके बाद आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, दैट इज़ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। हमेशा आप जब आप जैसे आज नोटिफिकेशन आ गया है, आपने अप्लाई कर दिया है, आज से ही लग जाइए, सिलेबस निकाल लीजिए, उसका टोटल सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो आपके सामने होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप पूरी ये बुक्स मंगा सकते हैं और 1 बाय 1 आप फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट आपको करनी है, उसी में से आपको प्रीलिम का भी निकालना है। ऐसा नहीं कि पहले प्रीलिम की तैयारी की फिर आप मेंस की तैयारी करेंगे जब प्रीलिम का एग्जाम हो जाएगा, फिर तो कभी नहीं क्रैक कर पाओगे, मेंस तो कभी नहीं निकलेगा। प्रीलिम भले निकाल दोगे, मेंस नहीं निकल पाएगा। सो यू हैव टू स्टार्ट टुडे इटसेल्फ एंड स्टार्ट फ्रॉम मेंस। सो मेंस की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है और बुक्स लगभग दोनों की सेम है। पैटर्न आप सिलेबस पहले देखिए और उन बुक्स में से कौन कौन सा सिलेबस प्रीलिम में पूछा गया है उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए और वही बुक आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है पेपर 1 रिलेटेड टू जीएस। सो शॉर्ट नोट्स आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने हैं फ्रॉम द बुक्स, जो मैं नीचे अभी आपको मेन एग्जामिनेशन की बुक्स बताऊंगा उन्हीं में से निकालना है, क्योंकि पैटर्न से उसका जो सिलेबस है लगभग सेम है। प्लस साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो शॉर्ट बुक भी एक चाहिए कि भाई मैं बहुत लंबा है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए या खुद को चेक कर पाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, सो यू कैन परचेज सिंपल एक मैंने बुक बताई यहाँ पे लूसेंट MCQ आती है, ये वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो लूसेंट की है, एक ठीक ठाक है बुक और ये चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है और इसमें ये भी मेंशन है कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में बहुत इसमें मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, MCQ पैटर्न में है। पहले चैप्टर वाइज इसमें समझाया गया है और उसी के चैप्टर वाइज ही MCQs इसमें डाले गए हैं। तो वहाँ आप अपने आप को चेक कर सकते हो, साथ के साथ मेंस की तैयारी करें तो साथ में एक छोटी सी बुक ये भी लगा सकते हो। इससे आपका चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता जाएगा। नेक्स्ट इज उत्तराखंड जीएस। इसमें यहाँ पे थोड़ा ये अलग है क्योंकि स्टेट से रिलेटेड एग्जामिनेशन है, स्टेट से रिलेटेड सारी पोस्ट हैं। सो यहाँ पे आपको उत्तराखंड का जीएस बहुत पक्का आपको बेसिक से लेकर के, मतलब ऐसा नहीं कि बेसिक ऊपर से आपको पता है, एकदम डेप्थ नॉलेज आपको होना चाहिए, डीप नॉलेज ऑफ उत्तराखंड रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड सारी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक प्रीलिम का चल सकता है लेकिन मेंस में जब आओगे तो बहुत डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे बुक से तो आपको मिल ही जाएगा, जो मेन बुक्स हैं वो तो आप फॉलो करोगे ही, साथ के साथ उत्तराखंड की भी कुछ बुक्स आपको फॉलो करनी है ताकि उत्तराखंड के बारे में आपको पता हो, क्योंकि उसमें से बहुत सारा पोर्शन उत्तराखंड का भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट जो आपको प्रीलिम के लिए थोड़ा सा पढ़ना है दैट इज करंट इवेंट्स, यानी न्यूज़पेपर में जो आता रहता है करंट इवेंट्स, मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो और करंट इवेंट्स जो भी होते हैं वो उसके आपके एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और पूरे लगभग 1 साल के आपको करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी जितने भी इवेंट हुए, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हुए हो, चाहे कोई पॉलिसीज से रिलेटेड हुए हो, चाहे कोई भी एक बड़ा कोई भी फंक्शन हुआ हो कहीं पे, तो ये आपको सारा नोट करना है। कोई डेट्स हो गए स्पेशल इंपॉर्टेंट डेट्स, यू हैव टू नो दैट, जो भी डेट्स हैं उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आई, ये छोटी छोटी जो है ये आपको रेगुलर बेस पे नोट्स बनाने हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करना है आपको। सो दिस इज रिलेटेड टू प्रीलिम पेपर 1 जीएस जनरल स्टडीज। नाउ कम टू द पेपर 2 दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ भी लगभग सेम ही है, जैसे आप नॉर्मल वन डे एग्जाम भी देते आए होंगे, पहले भी किसी ने पीसीएस का एग्जाम दिया होगा। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका जनरल एप्टीट्यूड जो है रीजनिंग किस लेवल की आपका लॉजिकल थिंकिंग जो भी है, इसमें वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, थोड़ा बहुत क्वांट्स आता है यानी कि थोड़ा शॉर्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड बेसिक यानी कि 9th-10th लेवल का। एंड उसके लिए आप इजीली फॉलो कर सकते हो। आर एस अग्रवाल की आती है, रीजनिंग की बुक्स भी आती है, क्वांट्स से रिलेटेड बुक आती है। रीजनिंग उसमें सारी हैंडल की हुई है, वर्बल एंड नॉन वर्बल सारी उसमें, क्वांट से रिलेटेड भी जितना आता है वो सब इसमें कवर्ड है। सो यू कैन फॉलो आर एस अग्रवाल। और
अगर शॉर्ट में आपको क्विक चाहिए, क्विक रेफरेंस, दैट इज अरिहंत, तो आप अरिहंत की बुक एक फॉलो कर सकते हो. सो दिस इज रिलेटेड प्रीलिम एग्जामिनेशन. नाउ कम टू द मेंस एग्जामिनेशन. मेन फोकस हमारा मेंस एग्जाम में रहेगा. और यहाँ भी मैं आपको कहूँगा कि जो प्रीलिम का जो सेकंड पेपर है दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. साइंस स्ट्रीम से जो भी लोग बच्चे हैं उनको तो मैं बिल्कुल कहूँगा, जिनका सब एवरेज स्टूडेंट भी है उनको तो ये कहूँगा कि सेकंड पेपर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर भी लगा लोगे, सो यू कैन ईजिली स्कोर अबव 33%. तो इस पर तो, क्योंकि ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. हाँ, जो ह्यूमैनिटीज़ जिनका सब्जेक्ट है, जिनको थोड़ा सा मैथमेटिक्स जिनका वीक है, मतलब ह्यूमैनिटीज़ में कमांड है लेकिन मैथमेटिक्स पे थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब कमांड नहीं है, तो उनको मैं ये कह सकता हूँ, या रीजनिंग जिनकी थोड़ी सी वीक है उनको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इसको भी क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब अगर हम आगे बात करें मेंस, यही हमारा मेन है. इसी को आप देखेंगे कि मेंस कौन कौन से, जो अभी हमने पीछे भी मैंने आपको बताया था कि पहले पेपर में क्या आता है, सेकंड पेपर में क्या आता है, थर्ड पेपर में, फोर्थ, सिक्स, फिफ्थ, सिक्स अप टू सिक्स. तो पहला पेपर जो था दैट इज लैंग्वेज रिलेटेड. उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चेक होती है. और आपको बता दूं, हिंदी की आपको इसमें जो ये पहला पेपर, इसमें ग्रामर चेक करते हैं. सो आपको बेसिक ग्रामर आपको आनी चाहिए, हिंदी व्याकरण जिसको बोलते हैं, हिंदी में व्याकरण, इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर. सो हिंदी की व्याकरण आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और इंग्लिश की ग्रामर, इस पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए. इतनी होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, क्योंकि ये 300 मार्क्स का पेपर है, इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. और इसमें मिनिमम बैरियर भी, मिनिमम लिमिट भी रखी है कि भाई 35% आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं, नहीं तो आपकी बाकी में आपने चाहे बिल्कुल 100% भी स्कोर किया हो बाकी पेपर्स में, लेकिन इफ़ यू हैव नॉट स्कोर 35% मार्क्स इन दिस पेपर, देन वो सारा वेस्ट हो गया. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, एंड इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में लगभग सभी की कमांड होती है. इसके लिए जो मैं बुक आपको फॉलो करने को कहूँगा, तो हिंदी की मैं पहले बात करूँगा. एक बुक यहाँ पे है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, वासुदेव नंदन प्रसाद की है ये, इसको आप फॉलो कर सकते हो. या एक लूसेंट की हिंदी व्याकरण आती है, वो बहुत शॉर्ट में है लेकिन बहुत अच्छा है, उसमें भी दिया हुआ, उसको आप फॉलो कर सकते हो. तो ये आपका हिंदी से रिलेटेड हो गया. सेकंड आपका इंग्लिश की मैं बात कहूँगा, इंग्लिश ग्रामर. उसमें इंग्लिश ग्रामर में आप यू कैन फॉलो रेन एंड मार्टिन, वेरी गुड बुक अप टू 10th लेवल. और अगर आपको इससे भी शॉर्ट में चाहिए कि नहीं एकदम क्विक रेफरेंस, सो दैट इज लूसेंट की इंग्लिश ग्रामर एक आती है, उसमें भी बेसिक ग्रामर सब दी हुई है, जो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हो. अगर आप लैंग्वेज का यहाँ पेपर देखेंगे तो उसमें पहले तो व्याकरण हिंदी की 150 मार्क्स का तो ऊपर हिंदी आता है, उसके बाद कुछ एसए के टॉपिक आते हैं, फिर इंग्लिश का भी ग्रामर आपसे पूछी जाती है, और एसए में आपको चॉइस होती है कि आपको हिंदी का करना है, ऑप्शनल हिंदी में या इंग्लिश में. फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स दिए होते हैं, खंड क और खंड क, यानी पार्ट ए पार्ट बी, दोनों पार्ट ए और बी में से आपको करना है. सो ये आपको दोनों में से एक एक टॉपिक आपको उठाना है. और अगर आपको क्विक रेफरेंस में थोड़ा सा दे देता हूँ, दिस इज हिंदी इंग्लिश, दिस इज लैंग्वेज पेपर. मैंने जैसे कहा था 300 नंबर का है, 300 नंबर यहाँ पे दिए, 3 घंटे टाइम है. इसमें सामान्य हिंदी और अंग्रेजी और निबंध लेखन, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये आपसे चेक करते हैं. जैसे हिंदी पहले हम देते हैं, सामान्य हिंदी कितने मार्क्स की आ रही है, 150 नंबर की. 150 नंबर में भी क्या क्या आ रहा है, फटाफट पढ़ेंगे. देखो यहाँ पे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, लिंग, ये सारी बेसिक ग्रामर जो है, बेसिक हिंदी व्याकरण आपसे चेक की जा रही है. फिर शब्द ज्ञान, शब्द विवेक, ये देखो तत्सम, तद्भव, देशज, बहुत ही हिंदी. शब्द शुद्धि, वाक्य रचना के आधार पर ये देखिए वाक्य से रिलेटेड सरल वाक्य कौन कौन से, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य कौन कौन से वाक्य है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होंगे. क्वेश्चन ये देखो यहाँ पे आगे क्या, लेखन से रिलेटेड है, स्लोगन लेखन से रिलेटेड, भाषा का मानकीकरण, फिर भाषा का मानकीकरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. आफ्टर दैट मुहावरे बेसिक, उसके बाद एक गद्यांश आएगा जिसका शीर्षक, भावार्थ और रेखांकित शब्दों की व्याख्या करनी होगी आपको, ये बेसिक चीज़ें पूछी जाएगी. उसके बाद देखो कार्यालयी पत्रों से रिलेटेड प्रारूप, 200 नंबर 20 मार्क्स का ये है, और जिसमें थोड़ा सा इन्होंने सिलेबस भी डिफाइन किया हुआ है कि क्या होता है. 15 नंबर का आपका ये शासकीय रिलेटेड जो शब्दावली होती है उससे रिलेटेड, या जो लेटर जो आप लिखते हो वहाँ पे पत्राचार होता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग से रिलेटेड मतलब. एंड हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण, यानी कि हिंदी भाषा का कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है, हिंदी भाषा का कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, फॉन्ट और नेट से रिलेटेड, मतलब कैसे हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर वे में, हिंदी को कंप्यूटर से रिलेटेड दोनों का मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन आता है. और अगर आप नेक्स्ट जो देखेंगे दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ सी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आ रहा है,
इंग्लिश लैंग्वेज का आप देखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डीप पूछा है, कुछ नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन सी 20 मार्क्स का है, पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, उसी के बेस पर क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, बेसिक ट्रांसलेशन आपकी चेक की जाएगी। और कॉमन एरर्स, इंग्लिश की जो कॉमन एरर्स है कि एरर फाइंड आउट करने के लिए आएंगे। तो बेसिक क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन इजीली डू इट, यानी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है। जो थर्ड पार्ट इसका होगा, ये हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर दोनों हो गया। थर्ड पार्ट जो होगा दैट इज एस से रिलेटेड। एस से भी आपको पहले चूज करना होगा कि लैंग्वेज चूज करनी होगी, आप हिंदी में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। उसी में आपको दो पार्ट यानी कि दो इसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, पार्ट ए पार्ट बी, खंड क खंड ख। यानी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं। जो पहला पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू उत्तराखंड, उत्तराखंड से रिलेटेड आपको ऐसे लिखना होगा। यहाँ पे 4 टॉपिक हैं उत्तराखंड से रिलेटेड। जैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या, उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, इतिहास, संस्कृति एवं कला, ये पहला टॉपिक हो गया। उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, दिस इज सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक उत्तराखंड का साहित्य। फोर्थ वन, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, चुनौतियां एवं संभावनाएं। तो ये 4 टॉपिक हैं, इसमें से उत्तराखंड के बारे में आपको एक टॉपिक उठाना होगा, इसी से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे आएगा जो आपको लिखना होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, जो नेक्स्ट पार्ट है खंड क, उसमें से भी एक आपको एक ऐसे लिखना होगा दैट इज भारत अर्थ एवं राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीकी, आपदा एवं जन स्वास्थ्य प्रबंधन, समसामयिक घटना चक्र हो गया, विश्व सुरक्षा, मानवाधिकार और भारत। इन यहाँ भी 5 टॉपिक दिए हैं, उसमें से रिलेटेड जो भी होंगे 5 में से कोई एक टॉपिक आपको उठाना है, उस पर ऐसे लिखना है। सो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये मेंशन किया हुआ है कि यू हैव टू स्कोर मिनिमम 35% मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर। मिनिमम 35 होना कंपलसरी है, तभी बाकी के जो पेपर हैं वो चेक होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंस पेपर 1 लैंग्वेज रिलेटेड। नाउ कम टू द सेकंड पेपर। सेकंड पेपर मैंने आपको बताया था दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। सो नेक्स्ट जो पेपर है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको, अभी हिंदी का भी बहुत हो गया, अब मैं थोड़ा सा इंग्लिश पैटर्न में बताता हूँ आपको। कुछ लोग यहाँ इंग्लिश में बाइलिंगुअल बताना चाहूँगा। अब देखिए जो टॉपिक होगा सेकंड पेपर जो होगा दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर। ये मेन ब्रॉडली मैंने ऊपर पे इंटरफेस आपको बता दिया कि हिस्ट्री में क्या आने वाला है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ देखेंगे आप इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट और सोसाइटी एंड कल्चर, यही मैक्सिमम इसमें पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आपको जो फॉलो करनी है दैट इज, पहले तो आपको एनसीईआरटीज ऊपर से एनसीईआरटीज गो थ्रू करनी है। एनसीईआरटीज का नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसमें उसके एनसीईआरटीज आपने बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड अगर आप, जैसे हम हिस्ट्री बताते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड होती है, एंशिएंट, मीडिएवल एंड ये मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसमें एंशिएंट की मैं बात कहूँगा तो रामशरण शर्मा की एक बुक है, उसको फॉलो कर सकते हैं आप। और जो मीडिएवल है यानी कि मध्यकालीन भारत जिसको बोलते हैं, सतीश चंद की आप बुक फॉलो कर सकते हैं। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री आप, यहाँ मैंने 2 बुक बताई हैं, पहली है विपिन चंद्रा, सेकंड इज स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है राजू अहिरे। तो इन दोनों में से आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, और उसमें भी नेशनल मूवमेंट का मैक्सिमम पोर्शन रहेगा। और हिस्ट्री का जो थर्ड बुक या थर्ड टॉपिक जो आएगा दैट इज ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर, यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति। ये नितिन सिंघानिया की वेरी फेमस बुक, उसको आप फॉलो कर सकते हो इजीली, उसमें से ये सारा मिल जाएगा। सो दिस इज होल अबाउट पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन, एनसीईआरटीज और अब उसके बाद एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, इससे रिलेटेड एक बुक फॉलो कर लीजिए, और आर्ट एंड कल्चर की एक बुक। तो ये लगभग 4 बुक होंगी जिसको आप फॉलो करनी है। नाउ कम टू द पेपर थर्ड। पेपर थर्ड अगर हम बात करें दैट इज रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें आपका क्या हो गया, इंडियन पॉलिटी आ गया, सोशल जस्टिस हो गया और इंटरनेशनल रिलेशन। इसके लिए जो आपको रिसोर्सेज फॉलो करनी है, बुक फॉलो करनी है दैट इज एनसीईआरटीज। बेसिक थोड़ा सा एनसीईआरटीज आपको पता होना चाहिए, 11th 12th खासतौर पर। एंड वन एंड ओनली जो बेस्ट बुक इसके लिए है वो वही है जो सिविल सर्विसेज में भी लोग यूपीएससी में फॉलो करते हैं, दैट इज एम लक्ष्मीकांत, जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, वेरी फेमस बुक। उसमें भी आपको फिर कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया और पंचायती राज, इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये लक्ष्मीकांत की बुक बहुत ही फेमस बुक है, इसको आप फॉलो करेंगे तो ये चैप्टर अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो इस पेपर का कुछ ही पोर्शन आपका छूटेगा, प्लस आपको अगर उसमें आईआर अच्छे से कर लिया, सोशल जस्टिस से रिलेटेड, बट इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड उसमें लगभग सब कुछ हैंडल है।
सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 3. नाउ कम टू दी फोर्थ पेपर. फोर्थ पेपर कौन सा है आपका? भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. इसमें भी पहले आपको सबसे पहले इसकी बुक्स के बारे में बता दूं. सबसे पहले इसमें भी आपको एनसीईआरटीज फॉलो करनी है. एनसीईआरटीज 9th एंड 10th, ओ सॉरी 11th एंड 12th, मैक्सिमम फोकस आपका उसमें रहना चाहिए. और जो बुक मैं बताऊंगा, बुक में कहना चाहूँगा उसमें भी वही है कि ज्योग्राफी आती है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड से रिलेटेड ज्योग्राफी. इससे रिलेटेड आप, यहाँ मैंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, तो इसमें से या तो आप मजीद हुसैन की बुक फॉलो कर सकते हैं और जीसी लियोंग, दोनों बहुत अच्छी बुक है. दोनों में से कोई एक बुक फॉलो कर लीजिए. और साथ साथ एक बुक और भी मैंने यहाँ मेंशन की है, ये है महेश कुमार बर्णवाल की. ये शॉर्ट में है, ये भी समग्र अध्ययन है भूगोल का, इसको भी आप ले सकते हो. मतलब ये भी एक अच्छा क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. बट ऊपर में से दोनों में से एक बुक तो जरूर फॉलो कीजिए, यानी कि मजीद हुसैन और जीसी लियोंग, दोनों में से एक बुक बिल्कुल फॉलो कीजिए. और एक एटलस फॉलो करना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस. सो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 4 ज्योग्राफी से रिलेटेड. नाउ कम टू दी पेपर 5th. पेपर 5th की अगर हम बात करें तो पेपर 5th आपका टोटली ये फोकस रहता है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. तो इससे डेवलपमेंट से रिलेटेड है. अच्छा, इकोनॉमिकली हम बात करें या सोशली हम बात करें, तो दोनों में इकोनॉमिक और सोशली, यानी कि इकोनॉमिकली एंड सोशल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड इसमें आता है. इसमें मैक्सिमम आपको 11th और 12th में ही फोकस करना है इकोनॉमिक से रिलेटेड. जैसे उसमें क्या दिया है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में हैंडल्ड है. 11th और 12th की अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको बहुत बारीकी से अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका, बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा. आफ्टर दैट यू कैन फॉलो इंडियन इकोनॉमिक्स. ये रमेश सिंह की एक बुक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, बहुत अच्छी बुक है, इसको फॉलो कर सकते हैं आप. और साथ के साथ इसमें आपको क्या फॉलो करना है, दैट इज ये आर्थिक समीक्षा एवं बजट का अध्ययन, यानी कि जो सर्वे आता है इंडिया का, जो भी सर्वे है, बजट हो गया, जितने जो भी सर्वे है, बजट आता है, एनुअल जो बजट आता है, उसको आपको देखना है, फॉलो करना है. और सर्वे का जो पूरा हो रहता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई, नई न्यू जो पॉलिसीज़ आई, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ आई इस पूरे साल में, अभी कौन सी पॉलिसी नई पॉलिसीज़ आई है. तो योजना की मैगजीन एक आती है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं इसके साथ, कुरुक्षेत्र वाली. और भी कोई रिसोर्सेज हों जिसमें मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कौन सी टेक्नोलॉजी आई नई, कौन सी टेक्नोलॉजी है, बजट क्या है, और क्या क्या आपका जो भी मतलब एनुअल सर्वे है, एनुअल बजट है, उसको आप फॉलो कीजिए. तो आप इजीली इस पेपर को बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे. नाउ कम टू द पेपर 6. पेपर 6 आपका टोटली है जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी. टोटल ये जो है, ये इसमें अगर आप देखेंगे प्रीवियस जितने भी मैंने एनसीईआरटीज की बात करी, उसमें एनसीईआरटीज की मैंने मैक्सिमम फोकस मेरा 12th तक रहा, 11th और 12th ही रहा. लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको 11th 12th में जाना ही नहीं है, यानी कि 6 to 10th जो जनरल साइंस जो है, स्पेशली 9th और 10th जो टर्म्स है, उसमें बायोलॉजी भी है, थोड़ा सा फिजिक्स है, थोड़ा सा केमिस्ट्री, सब मिक्स होता है उसमें. साइंस के, जनरल साइंस के से रिलेटेड वो बुक का नाम होता है. उसमें जनरल टर्म्स जो आते हैं, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, जो भी साइंटिफिक जो टर्म्स हैं, और रिसेंटली जो नई रिसर्च हुई है, नए टर्म्स आए हैं, नए जो जैसे बायोटेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड जो नए टर्म्स आते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई खोज हुई है, नई रिसर्च हुई है, नए टॉपिक आए हैं, नई टेक्नोलॉजी आए हैं, वो आप सबको पता होना चाहिए. या आईटी के फील्ड में कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड, ये सारा आपको पता होना चाहिए टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड. सो दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट, यानी कि टेक्निकल से रिलेटेड ये है. तो इसमें आप अप टू 10th क्लास आपका जनरल साइंस पढ़ लीजिए. उसके बाद आपका ये है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, ये शीलवंत सिंह की एक बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, ये अच्छी बुक है. और इसी में एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें आती हैं, जैसे पर्यावरण एवं परिस्थिति, ये है आर राजगोपालन की भी है. और एक ईवीएस से रिलेटेड, यानी एनवायरनमेंट साइंस से रिलेटेड, वो भी साइंस, एनवायरमेंटल साइंस भी इसमें आता है, जो शंकर आईएएस की एक बुक है, जो लोग यूपीएससी के लिए भी फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बुक है. उसमें भी बहुत अच्छे से इकोलॉजी या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड टॉपिक बहुत अच्छे से हैंडल है, यू कैन फॉलो दैट. और बायोलॉजी का जो एक सब्जेक्ट, अगला जो मैं जो सब्जेक्ट बताऊंगा, जैसे बायोलॉजी, यानी कि साइंस का ही जो सब्जेक्ट, एक ब्रांच जो बायोलॉजी की है, उसमें जो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे लेवल पे, जैसे वाइटामिन्स हो गया, या कोई वायरस से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आ गई, या कोई किसी नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोई टर्म्स आया है, कोई नई रिसर्च हुई होगी, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें, कोई नया कुछ आया है, वो आप
को ध्यान रखना है, नोट्स उसके प्रिपेयर करने। इस सब्जेक्ट में खासतौर पर आपको जो करंट में जो हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, करंट टेक्नोलॉजीज़ पे। तो उसको रिसेंट के जो इवेंट हुए हैं पूरे साल में, नई नई टेक्नोलॉजी, उसको नोट करना है आपको बारीकी से। सो अगर आप उसको अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन परफॉर्म बेटर। इसी में आपको अगर मैं बता दूं, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ग्लूसेंट की भी एक जनरल साइंस की एक बुक आती है, अरिहंत पब्लिकेशन की भी आती है। दोनों में से कोई सी एक बुक आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब जनरल टर्म्स जो होते हैं, सो ईजिली यू कैन फॉलो। सो दिस इज होल अबाउट 6 पेपर। नाउ कम टू द लास्ट पेपर। लास्ट पेपर आपका होता है, यहाँ भी एथिक्स से रिलेटेड है, एटीट्यूड एंड एथिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स। जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स की जो बुक है, मैंने दो बुक्स यहाँ बताई हैं आपको। लेक्सिकन की आप फॉलो कर सकते हैं, और इधर लेक्सिकन, और यू कैन फॉलो कार्तिकेयन। बोथ आर वेरी गुड बुक, वेरी स्टैंडर्ड बुक। इसमें एथिक्स से रिलेटेड भी बहुत कुछ पूछा जाता है। 200 नंबर का पेपर है। लोग इसको जनरली इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जीएस पे ही पूरा फोकस्ड रहता है उनका, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसमें पूरा फोकस करते हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, और इस वाले पेपर में ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, पेपर तभी क्रैक होगा जब आपका ओवरऑल आप सब पेपर को टाइम देंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डेफिनेटली यू कैन क्रैक इट। सो 7 पेपर, सातों के सातों पेपर की बुक्स मैंने यहाँ पे आपको बता दी, और उन्हीं में से हर पेपर में लगभग उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है जो सिलेबस में अगर आप देखेंगे। तो उत्तराखंड के लिए स्पेशल आपको उत्तराखंड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट से रिलेटेड एग्जाम है। तो आपको स्टेट का बहुत बारीकी से नॉलेज होना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल में आपको एक एक चीज़ के बारे में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड बारीकी से चीज़ें, उसकी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर बहुत बारीकी से आपको पता होना चाहिए। देन यू कैन डेफिनेटली स्कोर गुड। सो दीज आर सम बुक्स मेंशन्ड हियर रिलेटेड टू उत्तराखंड। सो उत्तराखंड से रिलेटेड क्या आपका एक बुक है, उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन। ये परीक्षा वाणी से रिलेटेड है, परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की है, और केशरी नंदन त्रिपाठी इसके राइटर हैं। तो ये बुक आप ले सकते हो। दूसरी बुक यहाँ पे उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, राजेंद्र प्रसाद बलौदी की है। और तीसरी जो बुक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये इतिहास से रिलेटेड है उत्तराखंड का, ये डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच की है। और एक उत्तराखंड की एनुअल बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं जो विंसर की है, विंसर उत्तराखंड ईयर बुक, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 बुक उत्तराखंड से रिलेटेड बताई हैं। ये इसीलिए मैंने बताई है क्योंकि उत्तराखंड का भी बहुत सारा पोर्शन उसमें आता है, तो उत्तराखंड का आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। ये आपका एग्जामी लेवल तक आपका सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये नॉलेज आपको, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आगे भी काम आएगा, क्योंकि उत्तराखंड में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो आपको डीपली उसका आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आपको पता होगा, तभी आप परफॉर्म, आपकी जो ड्यूटी होगी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। वो रिसोर्सेज क्या क्या हैं जो आपको इसके साथ आपको फॉलो करने हैं। दैट इज़, पहला तो यहाँ न्यूज़पेपर जो प्रीलिम में भी आता है, करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भी इवेंट्स हुए हैं, वो न्यूज़पेपर आप, रेगुलर न्यूज़पेपर आप फॉलो कीजिए, कोई सा भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर आप फॉलो कीजिए। सेकंड है मैगजीन, योजना से रिलेटेड कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे इंडिया में आई है, कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी आई है, कौन कौन सी नई योजनाएं गवर्नमेंट ने इस पूरे साल में आई है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और एनुअल बजट सर्वे जो होता है पूरे साल का, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसको अच्छे से उसको ले लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। सेकंड इज फॉलो, जो मैं बताऊंगा, फॉलो ऑनलाइन पोर्टल। यहाँ भी मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि ऑनलाइन पोर्टल जरूर फॉलो कीजिए। टेक्निकल ज़माना है, अपडेट रहिए। कुछ चीज़ें आपसे कितना ही भी आप प्रिपेयर कर लो, तब भी आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है। सो ऑनलाइन अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से मिलेगा। तो स्टेट लेवल का कोई अगर पोर्टल आपको नॉलेज में आपको लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता स्टैंडर्ड जो ये, मुझे लगता है IAS का जो लोग फॉलो करते हैं, दैट इज़ दृष्टि, यानी कि विजन वाला हो गया, और मृणाल, ये यहाँ पे 2 मैंने ऑनलाइन पोर्टल वाला। IAS बाबा भी है, तो IAS लेवल की जो तैयारी करते हैं, यहाँ पे भी बहुत करंट इवेंट को तो बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया होता है। बाकी आप थोड़ा सा खुद भी सेग्रीगेट कर सकते हो इजीली। उन्होंने वहाँ IAS के हिसाब से किया होगा, PCS के हिसाब से, PCS के सिलेबस के हिसाब से उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू अलॉट, और आपको अपडेट भी करता रहेगा कि क्या करंट टॉपिक चल रहा है, कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिकल, जो मैं प्रैक्टिस सेट की बात करूँगा। एग्जाम के नज़दीक जैसे आप पहुँचेंगे, हो सकता है पहले ही खरीद लो, लास्ट 5 ईयर्स के एटलीस्ट मैं बताऊँगा, या जब से सिलेबस चेंज हुआ है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, जब से ऑप्शनल खत्म हुआ है, मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, तब से जितने भी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, तब से लेकर के आज तक के जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं, वो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। और जितने प्रीलिम का अब तक हुआ है GS का, वो तो जितना मैक्सिमम कर सको वो कम है, जितना भी प्रैक्टिस करो उतना ही कम है प्रीलिम GS के लिए। तो वो प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये सबको मालूम है, कहावत एक कही गई है,
प्रोवर्ब है इंग्लिश की। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना ही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है। एंड ये प्रीलिम और मेंस के लिए मैंने दोनों के लिए बताया, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लास्ट जो मैं बात करूँगा राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस की आपको बहुत राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग राइटिंग प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन परफॉर्म वेरी गुड एग्जाम में। मैंने पहले भी बताया था, जो प्रीवियस जो मेरी वीडियोस थी जिसमें मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में बताया था, यहाँ भी वही कहूँगा, राइटिंग राइटिंग राइटिंग, जितना राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिशियल आपके लिए होगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ राइटिंग करोगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और एक एक टॉपिक की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, और रटना नहीं है, समझना है। और करंट से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ डायनामिक पेपर आजकल जो पूछे क्वेश्चंस हैं, डायनामिक क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि जो चल रहा है करंट, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस मैक्सिमम आता है। सब्जेक्ट नॉलेज प्लस करंट में क्या हो रहा है उसको दोनों को रिलेट कैसे करेंगे और कैसे लिखना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि हाउ कैन यू राइट इन बेटर वे, ताकि आपको मार्क्स औरों से बेटर मिले। लिख तो सभी देते हैं, आपको उसमें पॉइंट वाइज लिखना है या बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं, उसमें आपको ग्राफ यूज़ करना है, या आपको कोई फिगर भी बनाना है, या बार या डायग्राम, पाई चार्ट, किस तरीके से आप उसको बहुत अच्छे से डेमोग्राफी और ये फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट मिनिमम टाइम में एग्जामिनर या जो भी चेक करने वाला है वो मैक्सिमम आपका समझ पाए। वहीं आपको जितना बेस्ट वे में आप रिप्रेजेंट करोगे अपना जो आपका क्वेश्चन था या जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर किया, तो आपको मार्क्स भी बेटर ही मिलेंगे। बेटर वे में रिप्रेजेंट करोगे तो बेटर ही मिलेगा ऑब्वियसली। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने कोशिश की है कि, क्योंकि बहुत सारे मेरे टच में फ्रेंड्स भी हैं, रिलेटिव हैं, उनके बच्चे हैं, वो बहुत पहले से मेरे को कह रहे थे, जब से मैंने ये बहुत कई सालों से मैं खैर 1-to-1 भी लोगों को गाइड करते आ रहा हूँ, वो मेरे से पूछा करते थे कि सर थोड़ा सा पीसीएस के बारे में बताइए। तो 1-to-1 में गाइड करते आया था। अब ये चैनल के हमने ये चैनल का एक माध्यम खोला है, क्योंकि सोशल सर्विस हम कर रहे हैं, तो इस चैनल के माध्यम से मुझे लगा कि पीसीएस से रिलेटेड मुझे ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि और हाल ही में नोटिफिकेशन आया तो बिल्कुल एकदम क्लिक कर गया कि मेरे को जल्द से जल्द इस पर एक वीडियो बनानी है ताकि लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि लोगों के बहुत सारे, सच में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर पीसीएस के बारे में बताओ। हालांकि मैं अभी बताने के मूड में भी नहीं था, मुझे लगा था कुछ समय बाद बताऊंगा, फिर भी मैंने टाइम निकाला कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि लोगों का, बच्चों का डिस्टर्ब ना हो, मैं भले ही लेट तक बैठ जाऊँ थोड़ा एफर्ट मार के, बट आपका कोई लॉस ना हो। सो थोड़ा सा एफर्ट मार के किसी का, आपका थोड़ा बहुत भी इसमें से कुछ आपको मिल सकता है। सो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला ही होगा। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी पीसीएस के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कोई कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं, कुछ लोग तैयारी में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उनको तो ऑलरेडी पैटर्न पूरा मालूम है, बुक्स के बारे में भी लगभग कुछ मालूम है। हो सकता है मैंने कुछ ना कुछ इसमें उनको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, नहीं भी मिला होगा तो वो औरों को पास ऑन कर सकते हैं इसको, कि औरों को गाइड करने के लिए शायद ये काम आ जाए। बट जो नए एस्पिरेंट्स है, पीसीएस एस्पिरेंट्स उत्तराखंड पीसीएस के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो ये ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, नए बैच हैं, जो रिसेंटली तैयारी जो कर रहे हैं, सो होप मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड कर पाया। सो फ्रेंड्स बने रहिए और डीप स्टडी में लग जाइए, आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए और फॉर्म सबसे पहले भरिए। दैट्स इट। और एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, सो दैट ईजिली यू कैन गेट मोर वीडियोज़ जो भी हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे। और आप वीडियोज़ तो देखिए ही, साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमें बार बार जो है वीडियोज़ को आप लोगों तक भेजना ना पड़े, किसी न किसी माध्यम से हमें शेयर करना होता है। बट अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हमें वीडियो को शेयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे हम नई वीडियो अपलोड करेंगे। दैट इज़ द यूज़ ऑफ जो भी आप बेल आइकन प्रेस करने के लिए हम बोलते हैं या सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल से बने रहिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।